बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम यानी कौम आद के बारे में बात करेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का शिजरा नसब कुछ इस तरह से मिलता है। हूद बिन अब्दुल्ला बिन रिबा बिन यारूद बिन आमर बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम शाम के शमाल और तुर्की के जनूबी इलाकों में रहा करते थे। तूफ़ान नूह के बाद लोग एक मर्तबा फिर आकर इन इलाकों में आबाद होना शुरू हो गए। फिर वहाँ से कुछ लोग फ़लस्तीन और शाम की तरफ चले गए और कुछ लोग जजीरे की तरफ। कौम आद जजीरे के जनूब में आकर आबाद हुई और यहाँ पर इन्होंने अहकाफ नामी बस्ती को आबाद किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद ये पहली कौम थी जिसने बुत परस्ती का आगाज़ किया। ये लोग अरबी ज़ुबान में बात करते थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम भी अरबी थे। इस्माइल से पहले अरब के लोग अरबी अरबा कहलाते थे। इनके मशहूर कबीले आद, समूद, जहरम, अमीन, कहतान, मदीन है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह के अजाब से भी डराया तो उनका बस यही जवाब था कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमसे ताकतवर कोई नहीं है। कौन है जो हमें तबाह बर्बाद करेगा। लेकिन अफसोस वो लोग ये बात भूल गए कि जिस खुदा ने हमें ज़ोरावर बनाया है वो हमें तबाह भी कर सकता है और हमसे ज़्यादा ताकतवर कौम को लाकर यहाँ आबाद भी कर सकता है। ये लोग रहाइश के लिए खैमों को पसंद करते थे। इनके खैमे बहुत ही मजबूत और महारत से बने होते थे। ये वहाँ वक्त और दौलत दोनों को बर्बाद करते थे। अल्लाह पाक के अजाब से इनको ज़रा भी डर नहीं लगता था। ये सरेआम कहते थे कि हम पर कोई अजाब नाज़िल नहीं हो सकता, कोई भी हमें तबाह व बर्बाद नहीं कर सकता। फिर अल्लाह ताला ने उस अजाब को इन पर नाज़िल किया। अल्लाह ताला ने इनको बारिश से महरूम कर दिया। इनके तमाम दरख्त सूख गए, फूल और फल ख़त्म हो गए और सब बारिश की ख्वाहिश करने लगे। अचानक इन्होंने देखा कि एक स्याह बादल इनकी तरफ बढ़ रहा है। ये लोग बहुत खुश हुए और कहने लगे कि ये बादल हम पर बरसने वाला है, जबकि ऐसा नहीं था। दर हकीकत बादल की सूरत में वो अल्लाह का भेजा गया अजाब था जिसके आने की वो जल्दी मचा रहे थे। वो अजाब इनकी बस्तियों को तहस महस करते हुए आया। आंधी इस कदर तेज थी कि पहाड़ों में इनके महलात तक को उड़ा कर ले गई। वो आंधी जिस चीज़ से गुजरती थी तो उस चीज़ को बोसीदा हड्डी की तरह चूरा चूरा कर देती। उस आंधी ने हर चीज़ को फना करके रख दिया। अल्लाह ताला की तरफ से वो आंधी 7 रातों और 8 दिनों तक मुसलसल चलती रही। आज उनके महलात और शहर बाद में आने वालों के लिए इबरत का सामान है। आखिर कहाँ गई वो ताकत जिसका उन्हें गरूर था। जब से इब्लीस ने तकब्बर को अख्तियार किया, ये इस वक्त से आजमाइश बन गया है। इब्लीस ने भी तो अपनी ताकत का तकब्बर किया था ना कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। इन लोगों ने भी यही किया और आज हम लोग भी यही कर रहे हैं। बड़े बड़े टावर खड़े कर रहे हैं। अपनी ताकत का घमंड है। हम लोग झुकना पसंद नहीं करते। जो भी कौम तकब्बर करती है, अल्लाह पाक उस कौम को निस्तो नाबूद करके बाद में आने वाली कौमों के लिए इबरत बना देता है। आदो समूद के महलात को भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए इबरत बना दिया। लेकिन अफसोस हम लोगों ने उन जगहों को पिकनिक पॉइंट बना लिया है। ऐसी जगह पिकनिक पॉइंट नहीं होता। अल्लाह ताला के अजाब वाली जगह इबरत हासिल करने के लिए होती है। अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दे और हम सब को अपनी रहमत के साए में ले। वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है।